हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका अपना नितिन निश्चल, नित्य भी मेरा नाम है और आप देख रहे हैं द इंडियन गिटारिस्ट चैनल। और नित्य म्यूज़िक भी मेरा लेबल है जहां पे मेरे सॉन्ग्स आते हैं ओरिजिनल्स। और जल्दी ही मैं उस पर बीट्स भी डालने शुरू करूंगा आप सबके लिए। मुझे डीएम में आ रहा है कि आप खुद की जो सूदिंग बीट या लो-फाई बीट्स होती हैं आप वहाँ पे बना के डाला कीजिए। तो अभी तक तो मैंने सिर्फ अपने 3-4 सॉन्ग्स ही डाले हैं, बट मैं अभी वहाँ पे बीट्स बनाने भी शुरू करूँगा। जो भी बीट आपको पसंद आएगी मुझे डीएम में फिर बोलिएगा, फिर मैं उसका डिकंस्ट्रक्शन वीडियो बना के अपने द इंडियन गिटारिस्ट चैनल पर डालूँगा। सो ज़्यादा समय ना लेते हुए आज हम बात करने वाले हैं कंपोजिशन की टॉपिक के ऊपर। मुझे काफ़ी लोगों ने बोला है कि कंपोजिशन के ऊपर एक वीडियो बनाओ, तो उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, तो प्लीज़ जाके पहले फॉलो कीजिए फिर मुझे सब्सक्राइब कीजिए। तो ज़्यादा समय ना लेते हम आगे बात करेंगे। सो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कंपोजिशन। ठीक है जी। तो ऐसा कुछ स्टडी नहीं है कि कंपोजिशन सीखा जाता है या फिर कोई तरीका है कंपोजिशन बनाने का। ये सब कानों का रियाज होता है, ये आपका इंस्ट्रूमेंटल का रियाज होता है कि आपने कितना रियाज किया है, कितना रियाज नहीं किया है। फिर भी मैं बेसिक नॉलेज आपको बताऊंगा आज की हम कंपोजिशंस कैसे बनाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सॉन्ग की। जब हमारे पास लिरिक्स आते हैं तो वैसे तो आजकल काम बहुत ही आसान हो गया है। जो भी सिंगर्स हैं वो सारे जो लिरिक्स लिख रहे हैं वो बीट्स को सुन सुन के लिरिक्स लिख रहे हैं। सो उससे क्या फ़ायदा रहता है कि बीट्स को सुन के जब वो लिरिक्स लिखते हैं हमिंग कर करके, तो वो कंपोज ऑलरेडी साथ में ही गाना हो जाता है। सो जितने भी सिंगर्स हैं वो लिरिक्स खुद लिख रहे हैं और साथ में कंपोज करके ही हमारे पास लेके आते हैं। सो हमें कंपोजिशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, गाना पहले ही कंपोज होता है। फिर भी अगर कोई बंदा है, कोई लिरिसिस्ट है, लिरिसिस्ट के मैसेज आते हैं कि ये मैंने गाना लिखा, ये मैंने गाना लिखा। वैसे लिरिसिस्ट भी जो होते हैं वो भी गाना बीट सुन के ही लिखते हैं, पर कुछ जो पुराने बंदे हैं, जो पहले जब बीट्स नहीं बनती थी यूट्यूब पे, पहले यूट्यूब नहीं होता था, उससे पहले के जो बंदे हैं वो जो सॉन्ग्स थे वो अपने तरीके से लाइनों में या पोइट्री में लिखते थे। सो उसको हमें कंपोज करना पड़ता था, जैसे किशोर दा भी कंपोज करते थे जब गानों को, या फिर आर.डी. बर्मन सर भी कंपोज करते थे गाने बहुत ही अच्छे तरीके से। सो उनके उनके पास सब आते थे लाइनें, तब वो कैसे करते थे। ठीक है। अगर हम पंजाबी इंडस्ट्री की बात करें तो मैं आपको बताऊंगा कि पंजाबी इंडस्ट्री में आप कंपोज कैसे कर सकते हैं। देखिए, अगर आपके पास कोई लिरिक्स लेके आया है, पहले उसको पूछे कि इसका लिरिक्स का जो है मतलब क्या निकल के आ रहा है, मतलब इसमें बात क्या हो रही है। अगर रोमांटिक बात हो रही है तो वो रोमांटिक सॉन्ग रहेगा। ठीक है। अगर कुछ सस्पेंस की बात हो रही है, कुछ ईगो की बात हो रही है, कोई वाइब की बात हो रही है, तो वो वाइब अलग हो जाएगी। अगर सैड सॉन्ग है तो सैड सॉन्ग अलग हो जाएगा। तीनों में अलग अलग कैटेगरीज आ जाएंगे। ठीक है। पॉप सॉन्ग है, रैगे बीट में चाहिए उनको, या फिर उनको हिप हॉप में चाहिए, हिप हॉप का अलग फील आएगा कंपोज का। ठीक है जी। हाँ। तो अगर हम मोटी मोटी बात करें तो जो भी हैप्पी सॉन्ग होते हैं, जो भी खुशी वाले रोमांटिक सॉन्ग होते हैं, उसमें मोस्टली दरबारी सॉन्ग बोलो, दरबारी राग उसमें यूज़ होता है। दरबारी राग में जो खुशी के गाने हैं, जो रोमांटिक कोर्स होते हैं, वो बड़े ही अच्छे तरीके से आते हैं दरबारी राग के अंदर। ठीक है जी। ज़रूरी नहीं है कि आपको दरबारी में ही करना है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ये अलग अलग फील पे डिपेंड करता है। ये जब हम बैठते हैं तो हम अगर दरबारी में, अगर हमें अच्छा लग रहा है तो हम दरबारी में उसको बनाते हैं। अगर हमें वो सिंपल बिहाग में, बिलावल में, या फिर हमें कल्याण में अच्छा लगता है तो हम उसको कल्याण में बना देते हैं, है ना। जैसे अरिजीत सिंह के सॉन्ग्स कितने अच्छे अच्छे रोमांटिक आते हैं। जैसे वो सारी एल्बम भी आई थी बाजीराव मस्तानी की, तो सारी की सारी एल्बम उन्होंने कल्याण राग में बनाई थी, यमन कल्याण में। ठीक है जी। अगर हम बात करते हैं जो हमारे सैड सॉन्ग आते हैं, ठीक है जी, सैड सॉन्ग जो आप सिंपल बिलावल में भी बना सकते हैं, उसको आप भैरवी में भी बना सकते हैं, भैरव में भी बना सकते हैं, और भी आगे आगे चॉइसेस काफ़ी रहती है। बट जो मेन चीज़ें, मेन राग है, आप उसमें उसको कंपोज कर सकते हैं। ठीक है जी। अब मैंने आपको राग बताया है, तो राग में आगे क्या होगा कि राग में अगर आपने राग को अच्छे तरीके से किया होगा, अगर आप अच्छे म्यूज़िक प्रोड्यूसर हैं या आप अभी भी लर्निंग पे फोकस कर रहे हैं, तो एटलीस्ट 3 से 4 जो राग है उनको पहले बेसिकली आप ज़रूर कीजिएगा। बिलावल, बिहाग, दरबारी और भैरवी। ठीक है। ये जो बेसिक जो राग है ये आप ज़रूर कीजिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी म्यूज़िक प्रोडक्शन में। ठीक है जी। सो अगर हम बात करें कि हमारे पास सॉन्ग आया है, लिरिक्स आए हैं, हमने उसको दरबारी में बनाना है, दरबारी राग के अंदर, तो क्या रहेगा। जैसे दरबारी राग जो होता है, मैं आपको थोड़ा सा बजा के दिखाता हूँ। पहले काले से ले लेते हैं। ठीक है जी। तो
दरबारी राग में आपने उसको राग को एक बार प्ले किया तो थोड़ी देर उसको सुनिए, थोड़ी देर ना राग में आप खेलिए खुद से। अभी लिरिक्स आपको नहीं पढ़ने की जरूरत, थोड़ी देर आप राग में खेलिए, कुछ ना कुछ आपके दिमाग में एक राइमिंग सी बनेगी ना, हमिंग करके कुछ ना कुछ आपके दिमाग में बनेगा। जैसे वो नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, ठीक है। ये जो गाना है दरबारी में मेरे को भी फील आ रहा है, इसका दरबारी राग में फील आ रहा है। जैसे मेरे दिमाग में भी ये गाना आ गया अचानक से बजाया जब मैंने, तो ठीक है जी। तो जब आप उसको 3-4 बार प्ले करेंगे आपके दिमाग में कुछ राइमिंग बनेगी। फिर आप उस गाने की स्टोरी को देखिएगा कि गाने में स्टोरी जो है वो क्या चल रही है, स्टोरी गाने की, गाने में क्या क्या कहना चाह रहा है। और कभी भी आप जब भी कंपोजिशन स्टार्ट करोगे तो कभी पहले पैरे से मत स्टार्ट कीजिएगा, स्थाई से कभी मत स्टार्ट कीजिएगा, हमेशा अंतरे से स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि अंतरे से बहुत ही अच्छे निखार के साथ हम कंपोजिशन को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। और ट्राई कीजिएगा, जो एक कोड होता है वो एक कोड बनता है सा गा पा से, ठीक है जी। तो ट्राई कीजिएगा जब भी आप कुछ ना कुछ अंतरे में स्टार्ट करने जा रहे हो तो पा से, पा को पहले लीजिएगा, पा से कुछ स्टार्ट करके राइमिंग कुछ बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, कि आपसे कुछ राइमिंग बन रही है। जब कुछ आपके दिमाग में कुछ राइमिंग आई, हमिंग करके आपने देखा कि हाँ मेरे दिमाग में कुछ आ रहा है, तो उसमें आप उस लाइन को एक उठाइए, उसमें फिट करने की उसको कोशिश कीजिए। जब वो लाइन उसमें फिट होगी, 4 लाइनें आपकी रहेंगी मेन। जब 4 लाइनों की आपने राइमिंग बना दी, पूरा का पूरा गाना अपने आप ही बन जाएगा। जब आपका अंतरा तैयार हो गया, अंतरे से आप फिर आप सा पे दोबारा आ जाइएगा, सा से फिर कुछ अलग राइमिंग बनाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपने अंतरा पा से शुरू किया था। तो कुछ ना कुछ करते करते, खेलते खेलते आप कंपोज करना धीरे धीरे शुरू कर देंगे, है ना। तो ऐसे करके आपने 4 लाइनें अगर कंपोज कर ली तो पूरा का पूरा गाना खुद ही आपका अपने आप ही बन जाएगा। सो ऐसे जो है वो गाने कंपोज किए जाते हैं, ठीक है जी। तो ये तो होगी रागों की बात। कुछ मेरे भाई लोग हैं बिगिनर्स जो सिर्फ डो पे काम शुरू किया, ऑनलाइन वीडियोस देखी जिन्होंने, और डो पे काम शुरू करके उन्होंने म्यूजिक प्रोडक्शन में आगे आ गए। उन्होंने क्लासिकली में इतना नहीं गए, तो ठीक है। तो उसके लिए क्या रहता है, उसके लिए भी सेम मेथड ही आ जाएगा जब भी म्यूजिक की बात करते हैं, चाहे वो वेस्टर्न हो, पॉप हो, ठीक है जी, क्लासिकल हो, सब में चीज़ें वही चलती है। अब वेस्टर्न में लोग कैसे कंपोज करते हैं, जैसे हम सारे गामा पादा निसा यहाँ पे क्लासिकल में करते हैं, तो वेस्टर्न में डो रे मीटा फॉर्म चलती है, आपको पता होगा। जैसे हमारा सारे का चलता है तो वहाँ पे डो रे मीटा चलती है। तो डो रे मीटा में भी सेम रहता है कि अगर आप पियानो पे बैठे हो, आप डो रे मीटा में कुछ उस फॉर्म में कुछ आप देख रहे हो, तो आप उसमें भी राइमिंग सेम ही बनती है ना। तो उसमें भी आप उस फॉर्म में वेस्टर्न में कुछ जब कोर्ड्स को रखोगे ना, जैसे आपने कोई मेजर कोड रख दिया, ठीक है, दरबारी के जो माइनर कोड से स्टार्ट होता है, दरबारी में आपने कोई माइनर कोड रख दिया, तो उसमें आप जब कोड पकड़ोगे ना, तो कोड रखते ही आपको एक मन में एक हल्की सी राइमिंग बननी शुरू होगी। जैसे आप कोड रख रहे हो, सीधा कोड बजा रहे हो, कोड बजाने के बजाय उसको अलग अलग नोट पे रखो, ठीक है। जैसे एक कोड होता है सा गा पा, इसको इकट्ठा दबाते तो एक कोड बजता है। तो अब सा गा पा को अकेले अकेले बजाओ, सारे कोड्स को अकेले अकेले उस नोट्स को बजाओ। तो नोट्स से खेलते खेलते आपके मन में एक राइमिंग सी बनेगी, उस राइमिंग से आप एक लाइन को फिट करने की कोशिश कीजिए। जब वो लाइन उसमें फिट हो गई तो आपका सेकंड लाइन पे फोकस कीजिए, थर्ड लाइन पे फोकस कीजिए, और आपका ऐसे करते करते पूरा गाना आपका वहाँ से ही कंपोज होगा। सो ये रही कंपोज की बात, ठीक है जी। तो कंपोजिशन में कुछ ऐसा नहीं है कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है कि ये मेथड है, ये फॉर्मूला है, उसको ऐसे आप करोगे तो आपका गाना कंपोज होएगा, ऐसे नहीं होता। ये दिल की बात होती है, म्यूज़िक जो है वो दिल से ही बनाया जाता है। अगर आपको सच में कुछ करना है, कुछ करने की यूनिक करने की आपके मन में कुछ इच्छा है, तो अगर आप रात के समय में बैठेंगे या सुबह सुबह 6 बजे बैठेंगे, 7 बजे बैठेंगे, आपके मन में कुछ ना कुछ खुद ही आएगा। जब आप डेली रियाज करेंगे, डेली आपके मन में रहेगा कि यार मैंने ये चीज़ करके ही रहनी है, मैंने कंपोज करके ही रहना है, डेली आप उसमें खेलिए, उन चीज़ों में खेलिए, तो आपके मन में अपने आप एक वो सोच, एक इमेज बननी शुरू हो जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा 6 महीने, 1 साल, 2 साल बाद आप अपने आप गाने जो है वो कंपोज करना शुरू कर देंगे, ठीक है जी। अब मेरे को कुछ लोग काफ़ी बार मेरे को बोलते हैं कि सर आप मेलोडी का जो है, आप जो भी आप सुनते हो डायरेक्ट उसको बजा देते हो ना, तो ये मेथड बताइए, ये ऐसे कैसे करते हो। तो इसका कोई मेथड नहीं है, मैंने ऐसा तो नहीं है कोई फार्मूला लगाया कि यार मेरे को जो मैंने सुना उसका मैंने कोई फार्मूला कैलकुलेट किया और मेरे इधर से निकल गया। सो ये मेरे कानों का रियाज है, मेरे को 10 से 11 साल हो चुके हैं सिर्फ इन चीज़ों में रियाज करते हुए। सो ये मेरे कानों का रियाज है, ये खुदा की मेरे पे कि जो मैं चीज़ सुनता हूँ वो एग्जैक्टली मेरे नोट जो मेरे ब्रेन में स्टोर होता है, क्योंकि मैंने उसको पता नहीं कितनी हज़ारों लाख बार मैंने उसको बजाया होता है उस नोट को, और मैंने अलग अलग कंपोजिशन में बहुत बार खेला हूँ। तो वो नोट जो है वो सारे मेरे ब्रेन में ऐसे स्टोर है कि जैसे ही मैं वो सुनता हूँ मेरा ब्रेन अपने उनको कैच कर लेता है।
तो आप भी जब नोट्स को प्ले करोगे, ऐसे खेलोगे डेली कंपोजिशंस के साथ, तो आपके दिमाग में भी वो नोट्स कहीं ना कहीं बैठने शुरू हो जाएंगे। वो चीज़ें, वो राइमिंग आपके दिमाग में कहीं ना कहीं दोबारा से घूमेगी और आपको इतना रियाज हो जाएगा कि आप सुन के कुछ भी वो चीज़ निकाल सकते हैं। ठीक है जी। तो आज की वीडियो सिर्फ इसी टॉपिक पे थी, तो मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि अभी आज की जो वीडियो है वो इसी टॉपिक पे थी। हाँ, बाकी जो डीकंस्ट्रक्शन वीडियोस रहते हैं मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। मेरा जो है टाइम बहुत ही बिजी स्केड्यूल है मेरा, तो मेरे को बहुत मुश्किल से टाइम निकालना पड़ता है। तो आई एम वेरी सॉरी कि मैं बहुत डिले में आपको डीकंस्ट्रक्शन वीडियो बना के दे पा रहा हूँ, बट जल्द ही मैं फिर से कंटिन्यू लेके आऊँगा और हर वीक ट्राई करूँगा कि 2 से 3 वीडियोस आपके लिए बनाऊँ। और मुझे सिर्फ आपका सब्सक्राइब चाहिए रहता है। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही मेरे चैनल को देखते रहिए। थैंक यू सो मच।